था थे थी लगा दें तो ये बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। नहीं। ऐसा लिखा मिलता है किताबों में, ऐसा पढ़ते हैं। तो आज जा करके किताब देखना, ऐसा लिखा मिलेगा, उसको ब्लेड से काट देना। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम अगर था लगाया तो क्या हम इसको यूज कर लें? अरे नहीं भाई, था तो पास्ट इंडेफिनिट में भी लगता है। 66 के बंदा 7 मिलियंस को इंग्लिश सिखा रहा है, शर्म करो। गजब बेइज्जती है। सर वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सब्सक्राइब देखो उनकी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जाकर आदित्य सर की वीडियो देखो, था थे थी वाले सेंटेंस में हेड लगता है, पहले खुद सीखो तब सिखाओ। पास्ट परफेक्ट पास्ट में ही तो यूज होता है, और पास्ट में था थी थे ही तो आएंगे। गलत बता रहा है तू, सही सीखना है तो जाकर स्पोकन गुरु की वीडियो देख। गलत मत पढ़ाओ सर, आई हैड गॉन टू शिमला होगा। ओके, कुछ भी मत पढ़ाओ सर, द फूड हैड गॉन बैड, खाना खराब हो गया था, ये है सही, ना कि द फूड वेंट बैड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दीपक सर हमको मतलब नहीं है, आदित्य सर गलत पढ़ाया या सही, हम तो उनके ही वीडियो देखते हैं, उनसे ही पढ़ेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट सेम ही तो होता है। तुम क्या पढ़ाएगा, तुमसे ज़्यादा तो हमें आता है। यू नॉट नो इंग्लिश, तुमको किसने मास्टर बना दिया। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। भाई पहले खुद देखो कुछ आता है भी या नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में था थे थी नहीं आता, वो पास्ट परफेक्ट में आता है। स्पोकन गुरु सर गलत बता ही नहीं सकते, मैं उससे मिला था, आई हैड मीट हिम, ये बनेगा सेंटेंस। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अब देखो ये कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, सिर्फ यही नहीं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और भी आए। काफ़ी बच्चे डाउट्स पूछते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारी गलतियां ही निकालने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हैज़ हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंसेस में डिफरेंस बताया था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, जैसे कि अभी आपने कमेंट्स देखे। और किस बेस पर गलत बता रहे हैं पता है? बोले कि सिर्फ आपके तो 66 के सब्सक्राइबर्स हैं, इसीलिए आप गलत बता रहे हो। बट डोंट वरी, आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ उसमें हम लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड मेरे पास आ रही थी। लेकिन मैं आज अकेला नहीं आया हूँ, आज मैं सबको साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं तो सच बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे 66 के सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन 10 मिलियन वाले, 8 मिलियन वाले और 13 मिलियन वाले, वो लोग तो बोल सकते हैं ना। देखो दोनों के दोनों यूज़ तो पास्ट में ही होते हैं, लेकिन कब हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं और कब पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं वो अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे, उसके बाद फिर अपने कमेंट्स करना, उसके बेस पर बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। तो थोड़ा बैक चलते हैं कि उस वीडियो में क्या हुआ था। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, हैं, हो, हूं, इस तरह से सेंटेंस की एंडिंग होती है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसकी पहचान है आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, खेला। मैंने कहा राम आया, आना, आना यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, आना को कहते हैं कम, आने से इसकी एंडिंग हुई। वो गया, जाना, यहाँ पर क्रिया है, जाना। वो उठा, उठना। हम बैठे, बैठना। वो उसने लिया, लेना। उसने मुझे किताब दी, देना। उसने मुझसे पेन लिया, लेना। उसने ये काम किया, करना। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, अगर इनके साथ है, हैं, हो, हूं लगा दें तो ये बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और ठीक इसी तरह से अगर इसके साथ था, थे, थी लगा दें तो ये बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। नहीं, था थे थी तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है। ओ सॉरी, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी तो अभी 66 के सब्सक्राइबर्स हैं। उस वजह से आई एम आउट। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम अगर था लगाए तो क्या हम इसको यूज कर लें? अरे नहीं भाई, था तो पास्ट इंडेफिनिट में भी लगता है। तो आपके लिए जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना जरूरी है। अब देखो मैंने नहीं बोला, 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाली मैडम ने बोला है, यही तो मैंने बोला था उस वीडियो में। देखो अब आदित्य सर ने क्या बोला कि अगर आया या फिर गया है किसी सेंटेंस के एंड में तो पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अभी कोई आया, मैंने पूछा कौन आया, देखना एक बार, यानी वो आया प्रेजेंट में हमारे पास है, सो हु हैज़ कम होगा, ना कि हु केम। अगर कहीं पुरानी बात होती तो हम सेकंड फॉर्म लगाते कि हु केम दैट डे। अब ठीक है कि उस दिन कौन आया आपके घर, वो पास्ट है। अब सर ने क्या लिखा हुआ है कि ली आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट। नहीं, उसने रोटी खा ली, मतलब क्या जा रहा है, वो रोटी खा चुका है ना। ही हैज़ टेकन चपातीज या फिर ही हैज़ ईटन चपातीज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब सर ने क्या बोला कि भाई लास्ट में ली थी आ गया, थी लगने के बाद तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल गलत, ली थी से पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट का तो कॉन्सेप्ट ही अलग होता है,
वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले आप एग्जाम्पल देखिए। अब मैंने बोला कि भाई उसने मेरी बुक ली थी। किसने ली थी मेरी बुक? उसने ली थी, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में है। लास्ट में तो ली थी है, ही टुक माई बुक। अगर मैंने कहा उसने रोटी खा ली थी तो इसमें भी है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है। ही हैड ईटन चपातीज या फिर ही हैड टेकन चपातीज। मैंने भी तो यही कहा था ना जो कंचन मैडम ने कहा। और अब आगे देखो, जब मैं कहता हूं कि मैंने पेन दिया, यहां पर वर्ब है देना, देना से सेंटेंस खत्म हो गया। यहां पर ना तो है यहां पर ना तो था है। अगर मैं इसके साथ है लगा दूं तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसके साथ में था लगा दूं तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। मैंने पेन दिया, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पेन दिया है यानी मैं पेन दे चुका हूं, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने पेन दिया था यानी मैं पेन दे चुका था, तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। नाउ लुक, मैंने पेन दिया या फिर मैंने कहा मैंने पेन दे दिया, लास्ट में तो दिया आ रहा है, और सर के अकॉर्डिंग अगर दिया आ गया तो ये क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। नहीं, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है। मैंने पेन दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई गेव हिम अ पेन। अगर मैंने कहा कि मैंने पेन दे दिया, मैंने उसे पेन दे दिया, तो आई हैव गिवन हिम अ पेन। आई गेव हिम अ पेन, आई हैव गिवन हिम अ पेन। बदल गए ना, एंड में तो सेम आ रहे हैं। अब सर के अकॉर्डिंग अगर मैंने दिया के बाद था लगा दिया तो ये पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर मैंने कहा ना कि मैंने उसे पेन दिया था, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है अभी भी। आई गेव हिम अ पेन। बस यही तो मैं कह रहा था कि हिंदी में सेंटेंस के एंड में क्या आया है उसके बेस पर आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो। ऐसे डिफरेंस करोगे तो सेंटेंसेस गलत होंगे ही होंगे, राइट। उसके अलावा अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस अच्छे से समझना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने 2 वीडियोस बनाई हैं और इस तरीके से हमने वीडियोस बनाई कि अगर आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखोगे ना, वन बाय वन, हैंड्स डाउन, यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आफ्टर दैट। तो अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंसेस, और पास्ट परफेक्ट मतलब कि हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी। जब भी किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, इस तरह का प्रयोग हो तो वो सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस कैटेगरी में आते हैं, जहां पर कोई काम हो चुका था। एग्जांपल देखिए, राम घूम चुका था, सीता आ गई थी यानी सीता आ चुकी थी, लोग घूम लिए थे यानी लोग घूम चुके थे, मैंने किताब ली थी, या मैं कह सकता हूं मैंने किताब ले ली थी, या मैं कहूं मैं किताब ले चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो हो चुका था। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे आप पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके मोर देन 80% सेंटेंसेस, आधे से ज़्यादा सेंटेंसेस तो आपके गलत होंगे ही होंगे। क्योंकि जो सेंटेंस के अगर एंड में आप देखोगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि एंड में वो दोनों सेम है, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस भी एंड उसी तरीके से हो रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस भी उसी तरीके से हो रहे हैं, यानी एंडिंग बिल्कुल सेम है। तो एंडिंग देखकर आप किस बेस पर आप जज करोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि एंडिंग तो सेम हो गई। तो ऐसे समझने का कोई फायदा ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हिंदी मीडियम वालों को तो ऐसे ही समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा जब सेंटेंस की एंडिंग ही सेम हो गई? और ऐसा समझने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो ये रूल कहाँ जाएगा, क्योंकि एंडिंग तो सेम है। तो इस बेस पर आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हो। चलो मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे तो अभी 66 के सब्सक्राइबर्स हैं, इसीलिए मुझे सच बोलने का अधिकार तो है नहीं। लेकिन सिर्फ इतना सा समझ लो कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। जैसे वो चला गया था या वो जा चुका था, आप हिंदी में कुछ भी बोलो तो हमें बोलना है ही हैड गॉन। उसने लिख लिया था, ही हैड रिटन, ऐसे करके। अब आगे देखो, मैंने खेल लिया था यानी मैं खेल चुका था। आई हैड प्लेड। राम स्कूल नहीं गया था, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला था, आई हैड नॉट प्लेड। चलो अब सर वाले सेंटेंसेस को गूगल ट्रांसलेट पर डालते हैं। मैंने खेल लिया था, इंग्लिश क्या आ रही है? आई प्लेड, लेकिन वहाँ क्या था, क्या बताया हुआ था सर ने? हैड प्लेड। यहाँ पर तो आई प्लेड आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, राम स्कूल नहीं गया था, राम स्कूल नहीं गया था, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, लेकिन सर ने क्या लिखा है? राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। लेकिन गूगल पर क्या आ रहा है? राम डिड नॉट गो टू स्कूल। आगे देखिए, मैंने नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले। ऐसे आप कितने भी सेंटेंसेस लिखकर देख लो जिनके एंड में था आ रहा हो, मोर देन 90% सेंटेंसेस आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलेंगे, डिड में, सेकंड फॉर्म में, हैड के साथ नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने लिखा कि मैंने उससे बात की थी, मैंने उससे बात की थी, मैंने उससे बात की थी। आई स्पोक टू हिम, फिर से सेकंड फॉर्म है। मैंने उसे कहा था, मैंने उसे कहा था। आई टोल्ड हिम, आई हैड टोल्ड हिम तो नहीं है ना, आई टोल्ड हिम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, ना कि पास्ट परफेक्ट में। और अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि जो नरेशंस होती हैं, बचपन में आपने सीखी होंगी नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस होते थे, उनकी अगर हम बात करें तो सेम सेंटेंस, बिल्कुल सेम सेंटेंस, वही पास्ट इंडेफिनिट में भी बन सकता है और वही पास्ट परफेक्ट में भी बनेगा, सेम ही रहेगा। यानी हिंदी में जो एंडिंग रहेगी लास्ट में वो सेम रहेगी। जैसे कि मैंने कहा ही सैड
ही वेंट। उसने कहा था कि वह गया था, है ना। हमने डायरेक्ट फॉर्म में क्या रखा, ही सेड ही वेंट। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, राइट, सो इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या होगा पता है, ही सेड दैट ही हैड गॉन। देखो हिंदी में तो सेम है, राइट। उसने कहा कि वो गया था, उसने कहा था कि वह गया था, गया था एंडिंग में सेम है, लेकिन एक बार सेंटेंस वेंट के साथ बना और दूसरी बार हैड के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना था या फिर पास्ट इंडेफिनेट में। अब नरेशंस के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो। अब कुछ लोग कहेंगे सर कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो ऐसे ही समझ में आएगा। देखो पहली बात तो ऐसे समझने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि एंडिंग तो सेम है, कॉन्सेप्ट ही गलत होने वाला है, सेंटेंस ही गलत बनाने वाले हो, इससे अच्छा तो ऐसे समझो ही ना। अगर ऐसे समझोगे भी तो उसका फायदा क्या है, क्योंकि सेंटेंस गलत हो जाएंगे, एंडिंग तो सेम है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है। अगर आपको लगता है कि जो ये तरीका है सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है या जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए ठीक है, तो आप हमारी एक सीरीज है स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज, आई कैन वाउच इट, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि उस सीरीज के स्टार्टिंग के सिर्फ 10 लेसन्स देखिए, ज़्यादा नहीं कहा मैंने, उसके सिर्फ 10 लेसन्स देखिए और 10 लेसन्स में मैं कह रहा हूँ कि जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना, वो हिंदी मीडियम से हो या फिर किसी मीडियम से हो ही ना, वो भी उस सीरीज को देखने के बाद इंग्लिश बोल लेगा। 10 दिन में ही इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि आपने पूरे पूरे कहीं पर कोर्सेज करके बहुत सारी वीडियोस देखकर भी आपने नहीं सीखा होगा। सिर्फ 10 वीडियोस को मैं देखने के लिए कह रहा हूँ। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं दे देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज। एक एक लेसन को रोज देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखो 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर नहीं यकीन है तो ऊपर लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, इस वीडियो को देखिए कि 2 से 3 साल का बच्चा भी कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। अब वो तो किसी मीडियम से नहीं होता ना, हमारी जो वीडियोज़ हैं वो सारी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है। कोई भी देखेगा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा 101% इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदित्य सर गलत हैं या उनको कुछ आता ही नहीं है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स, ही हैज़ अ बंडल ऑफ नॉलेज। लेकिन जो ये तरीका है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इससे सेंटेंसेस बच्चों के गलत बन रहे हैं, ऐसे वो बच्चे डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। उनका जो एक योगदान है बहुत ही ज़्यादा है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी कराए हैं बच्चों को, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके कमेंट्स भी आए हुए हैं, अभी आप कमेंट्स देख सकते हो, कितने सारे कमेंट्स हैं। कोई कहेंगे सर इसका तो हेड में बनना चाहिए था ना, वो पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं। और ऐसे हमारे पास हज़ारों कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें डिफरेंस बताइए, यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन हो रहा है, हमने सर की वो वीडियो देखी थी वहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जो स्टार्टिंग में कमेंट्स देखे थे ना, कन्फ्यूजन तो उनको भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर अब भी यकीन नहीं है ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैं आपको जो रेफरेंसेस हैं वो डाल देता हूँ नीचे, उनको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है, वहाँ से लैंग्वेज बनती है तब पूरी दुनिया फॉलो करती है, उनकी तो मानोगे ना। अब देखो समझते हैं पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंसेस और हेड के साथ थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। हर बाप का एक बाप होता है, राइट, जिसे हम दादा कहते हैं, बस यही डिफरेंस है। जो पास्ट परफेक्ट है वो दादा है और पास्ट इंडेफिनेट है वो पिता है। नहीं समझे? कोई नहीं, वीडियो को एंड तक देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या आपने देखा था? तो आप कहेंगे हैड यू सीन। दूसरा सेंटेंस, आपने क्या देखा था? व्हाट हैड यू सीन? अब सेंटेंस देखो, क्या आपने देखा था। डिड यू सी। अब सर के अकॉर्डिंग तो हैड में बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या शो कर रहा है गूगल ट्रांसलेट पर, डिड यू सी, क्या आपने देखा था, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आपने क्या देखा था। व्हाट डिड यू सी, लेकिन यहां पर है व्हाट डिड यू सी। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या सर गलत है। नो, सर गलत नहीं है पूरी तरह। फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्या राम स्कूल गया था? यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली नहीं है। हैड राम गॉन टू स्कूल? क्या राम स्कूल गया था, क्या राम स्कूल गया था। डिड राम गो टू स्कूल, फिर से पास्ट इंडेफिनेट में बना दिया, और सर ने क्या बनाया, हैड राम गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, अविरत क्यों नहीं आया था? व्हाई हैड अविरत नॉट कम? अविरत क्यों नहीं आया था, अविरत क्यों नहीं आया था। वाई डिडंट अविरत कम, लेकिन क्या लिखा था, वाई हैड अविरत नॉट कम, राइट। राम स्कूल क्यों नहीं गया था? व्हाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल? राम स्कूल क्यों नहीं गया था। राम स्कूल क्यों नहीं गया था, क्योंकि वो तो वनवास चले गए थे ना, इसलिए वो स्कूल नहीं गए थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो राम स्कूल नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल, राइट। यहां भी वाई डिडंट यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में बना हुआ है। आपने उसे क्या नहीं बताया था? व्हाट हैड यू नॉट टोल्ड हिम? आपने उसे क्या नहीं बताया था, आपने उसे क्या नहीं बताया था। व्हाट डिडंट यू टेल हिम, ये भी पास्ट इंडेफिनेट में है,
ना कि हैड में। हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था? What did we see? ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, ना कि पास्ट परफेक्ट में। हमने क्या देखा था? तो इसका मतलब क्या गूगल को पास्ट परफेक्ट टेंस आता ही नहीं है? सुंदर पिचाई साहब, करो कुछ, गूगल को सिखाओ। पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आता। आपने स्टेटमेंट दी थी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गूगल पर ना हो। पास्ट परफेक्ट टेंस तो है ही नहीं, है ना? देखो, हिंदी में एंडिंग तो सेम है, तो आप कंफ्यूज होने पक्का हो, ये तो गारंटी है कि आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे तो भाई 66 के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन ये तो कंचन मैडम ने भी बोला है। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। अब देखो, वर्षा होने से पहले, इसमें तो एंड में कुछ था, चुका, कुछ भी नहीं आया ना, वर्षा होने से पहले आया है। लेकिन ये भी तो इट रेन्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बना है। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी देखते कैसे बना पाते? नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को समझो। कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तो अच्छे से, आराम से एक एक स्ट्रक्चर, एक एक सेंटेंस को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड। देखो, वी रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी है, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले। इसमें मैंने कब कहा कि मैं स्टेशन पर पहुंचा? आ आया है, ए आया है, ई आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट है ना, बिना आ ए ई के, राइट? कि हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन हैड लेफ्ट। हालांकि यहाँ पर डिपार्टेड आना चाहिए, लेकिन स्पोकन में ऐसे बोल देते हैं ट्रेन हैड लेफ्ट। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम अगर था लगाए तो क्या हम इसको यूज कर लें? अरे नहीं भाई, था तो पास्ट इंडेफिनिट में भी लगता है। तो आपके लिए जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना जरूरी है। बहुत ही सिंपल सा है, हम इसको समझेंगे यहाँ पे टाइम बार पे। पास्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। तो भाई फिर हम उसका यूज कब करें? आपके पास्ट परफेक्ट का यूज कब करें? जब हम पास्ट की बात में पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे जब आप अर्लियर पास्ट की बात करें, मतलब पास्ट इन द पास्ट। आपको इस पास्ट में, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा उससे पहले की जब आपको बात करनी होगी, तब आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो अगर मैंने आपको सेंटेंस दिया कि मैंने खाना खाया था, तो अगर इन जनरल आप बता रहे हैं मैंने खाना खाया था, तो आप बोलिए ना आई एट फूड। लेकिन मान लीजिए आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तुमने खाना खाया था तो मैंने खाना खा लिया था, तब आप बोलेंगे आई हैड ईटन फूड व्हेन यू एट फूड। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो यहां पे है कि आपका फ्रेंड जो है वो खाना खा रहा है, ठीक है? मतलब पास्ट में इस समय उसने खाना खाया, उससे पहले का बताएंगे, तब आप आई हैड ईटन फूड यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको बोलना हो मैं वहां गया था, अगर आप इन जनरल बता रहे हैं मैं वहां गया था, बोलिए आई वेंट देयर। अगर आप ये बता रहे हैं कि सोमवार से पहले मैं वहां गया था, तो आप बोलेंगे आई हैड गॉन देयर। देखिए, मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ, यस्टरडे, ठीक है? पास्ट मेरा यस्टरडे, कल। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गई एंड शॉप्ड और शॉपिंग की। बट वाइल पेइंग, पैसे देते वक्त, आई रियलाइज्ड दैट, मतलब जब पैसे के लिए मैंने पर्स निकालने की कोशिश की, आई रियलाइज्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन माय पर्स एट होम, कि मैं अपना पर्स तो घर पर ही भूल गई थी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस समय की बात कर रही हूँ शॉपिंग करने की, बट उससे भी पहले क्या हुआ यहाँ पर कि मैं पर्स घर पर ही भूल आई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं घर पे थी, यहाँ पे मैं अभी मार्केट में हूँ। तो मार्केट में पे करते वक्त मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं एक काम पहले ही कर चुकी थी, क्या? पर्स भूलने का। तो यही चीज है कि आप समझिए, आई शॉप्ड आपका पास्ट है, उससे पहले की बात है, तो आई हैड फॉरगॉटन, पास्ट परफेक्ट। तो मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, आप समझते जाइए। द अदर डे आई वाज ऑन अ प्लेन, मैं एक प्लेन में थी। द वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो मेरे बगल में महिला बैठी हुई थी ऑन द फ्लाइट, वाज वेरी नर्वस, बहुत नर्वस थी। क्यों? इट वाज हर फर्स्ट फ्लाइट, वो पहली बार उड़ान के लिए बैठी थी, पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। तो उससे पहले क्या किया? उससे पहले उसने कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, ये बताना है कि उससे पहले वो कभी भी नहीं उड़ी थी। शी नेवर फ्लू बिफोर। क्या ऐसे बोल सकते हैं? ये गलत है। हम बोलेंगे शी हैड नेवर फ्लोन बिफोर। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही पास्ट है ना। व्हेन शी वाज नर्वस, मैं बता रही हूँ वो नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? क्योंकि उससे पहले वो कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, तो उससे पहले के टाइम का जिक्र किया। और सिचुएशन देती हूँ, समझ जाएंगे आप। द अदर डे, एक दिन आई वाज सिटिंग इन माय रूम, मैं अपने कमरे में बैठी थी। अ मैन वॉक्ड इनटू द रूम, एक आदमी कमरे में आ गया। ही वाज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। इसका मतलब क्या है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आई नेवर सॉ हिम बिफोर। क्या ऐसे बोलेंगे? जी नहीं, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, आई वाज सिटिंग, मैं खुद पास्ट की बात बता रही हूँ। पास्ट से पहले मतलब उस दिन से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। उस दिन तो देख ही रही हूँ ना, तो उस दिन देख रही हूँ, उससे पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या बोलूंगी? आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर। ये गलत तरीका, ये सही तरीका। अब हिंदी तो दोनों की सेम भी हो सकती है। अब तो 10 मिलियन वाली मैडम भी यही कह रही है ना, अब तो देखो सभी कह रहे हैं, तो मैं भी कुछ बोल लूँ। अब समझो, देखो क्या डिफरेंस होता है। मैंने क्या कहा था? हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दादा कहते हैं, राइट? जो दादा है वो है हमारे पास्ट परफेक्ट, और जो हमारे पापा हैं, हमारे जो पिता हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि दादा हमारे ज़्यादा पुराने होते हैं, पापा हमारे पुराने हैं, ओल्ड हैं, और जो हमारे दादा हैं वो उनसे भी ज़्यादा पुराने हैं। बस यही डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में। यानी कि पास्ट में दो घटनाएं हुई हैं, लेकिन पास्ट में जो घटना हुई है ना, उससे पहले भी एक और घटना हुई है। यानी ध्यान से समझो, पास्ट में दो घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक घटना जब हुई उससे पहले एक और घटना हुई। समझ पा रहे हो मेरी बात? अभी एग्जाम्पल्स दूंगा, अच्छे से क्लियर होगा। आप इतना समझो कि जो पास्ट की बात है वो है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट में भी पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट, उसमें जो ज़्यादा पुरानी बात होगी वो होता है पास्ट परफेक्ट। आपने बचपन से सेंटेंस जरूर सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब मैं हिंदी में से कुछ भी कहूँ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया,
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, गया था, कुछ भी कहूं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि डॉक्टर आया और रोगी उससे पहले ही मर गया था ना, तो दो घटनाएं हुई। यानी डॉक्टर आया था, ये भी पास्ट में हुआ है, और रोगी मरा था, ये भी पास्ट में ही हुआ है। लेकिन पहले क्या हुआ है? रोगी मरा था, है ना। सो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये कॉन्सेप्ट होता है पास्ट परफेक्ट का, यानी जिसमें हम एक बात बता रहे हैं कि पहले से ही वो कर लिया था, पहले ही हो गया था वो काम। जैसे कि मैंने कहा कि जब हम स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि हम स्टेशन पर गए लेकिन ट्रेन तो उससे पहले ही चली गई थी, तो जो एक घटना है वो उससे पहले हो गई। कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यहाँ पर फिर से दो घटनाएं हुई हैं। ट्रेन चली गई थी और हम स्टेशन पर पहुंचे थे, हम गए थे, दोनों पास्ट में है। लेकिन पहले क्या हुआ? ट्रेन चली गई थी, हम तो बाद में पहुंचे हैं। सो ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड, यानी कि हमसे पहले ही क्या हो गया था? ट्रेन चली गई थी। सो वो पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसके साथ कंडीशन होती है, कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनेट का और पास्ट परफेक्ट का, तब ये बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पास्ट इंडेफिनेट साथ में होगा तो ही बनेगा, नहीं। जब भी ये सेंस होगी ना कि ये काम मैंने उससे पहले ही कर लिया था, तो हम हैड लगाते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि तेरे को मैंने पहले ही बोला था, यानी कि पहले ही बोल दिया था, एक पास्ट की बात बता रहे हैं, है ना। सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, यानी पहले ही बताया हुआ था, इससे पता लगने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। यानी आपको कोई बात पता चली अभी, लेकिन मैंने तो आपको उससे पहले बता दी थी ना, तो कंपैरिजन वाली फीलिंग आ रही है, तो हम क्या लगा देंगे? हैड। यानी ऑलरेडी के साथ भी हमारा हैड का कॉम्बिनेशन बनता है कि मैंने पहले ही बताया था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले ही बताया हुआ था। अच्छा, ये खबर मुझे क्या सुना रहे हो? ये तो मैंने पहले ही सुन रखी थी। अब सुनी थी, सुन चुका था, सुन रखी थी, अरे हम कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। मतलब मैंने पहले ही सुन ली थी, अभी भी सुनी खबर और इससे पहले सुनी थी, है ना। सो आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। ऑलरेडी आ गया यहां पर, तो हैड लगा दिया हमने। अपना पाठ याद करने के बाद चिंटू स्कूल चला गया था। सो चिंटू वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड हिज लेसन, यानी कि चिंटू स्कूल गया था और उसने अपना लेसन भी याद किया था। दो घटनाएं हैं, राइट। अब इसमें कंपैरिजन करो, कौन सा पहले हुआ है? चिंटू स्कूल गया था, लेकिन उससे पहले उसने क्या कर लिया था? अपना लेसन याद कर लिया था। अब हिंदी में कुछ भी बोला हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जो काम पहले हुआ उसमें हैड लगा दो। सो चिंटू हैड लर्न्ड हिज लेसन एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू स्कूल, तो उसने पहले याद किया था, उसके बाद वो गया था, राइट। तो कैसे बोलेंगे? चिंटू वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड हिज लेसन। वैसे हिंदी की फॉर्मेशन देखो इस सेंटेंस के अंदर, अपना पाठ याद करने के बाद, इसमें तो कहीं चुका था, आ था, ई थी, ली थी, ले था, कुछ भी नहीं आया ना। क्या आया है? सेंटेंस की एंड में कहीं पर कोई ऐसा साइन मिल रहा है जो आपने अभी तक सीखा था? आ था, ये थे, चुका था, चुके थे, जो भी आप सीख रहे थे अभी तक, इसमें क्या लिखा हुआ है? अपना पाठ याद करने के बाद। ऐसे तो आप कभी जिंदगी में नहीं बता पाओगे ना इस सेंटेंस को कि कौन सा सेंटेंस है, राइट। हिंदी में तो कुछ भी नहीं आ रहा इसमें एंड में, लेकिन ये भी किस में बना है? पास्ट परफेक्ट में बना है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। 3 इडियट्स में भी सुना होगा ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब देखो, हिंदी के भरोसे तो आप इस सेंटेंस को भी बना ही नहीं पाते, क्योंकि एंडिंग में था, थी, आपको कुछ मिला ही नहीं था। अब 2 सेंटेंस दे रहा हूं, दोनों की एंडिंग सेम है। मैंने ये घर नहीं देखा था, देखा था, मैंने ये घर नहीं देखा था। और दूसरा सेंटेंस है, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था। एंडिंग दोनों की सेम है ना। अब क्या मुझे बता पाओगे एंडिंग देखकर कि कौन सा पास्ट इंडेफिनिट और कौन सा पास्ट परफेक्ट है? नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बता दोगे। सेंस समझो, मैंने घर नहीं देखा था, एक सिंपल मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। मैंने घर देखा ही नहीं था, यानी कभी नहीं देखा था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई डिडंट सी दिस हाउस। एक मैंने बोला कि मैंने घर पहले नहीं देखा था, क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि अभी आपने देखा है इसको, है ना। एक घटना हो गई है पास्ट की कि आपने देख लिया इस घर को, लेकिन आपने इससे पहले नहीं देखा था। कंपैरिजन हो गया ना। पास्ट में एक और पास्ट की बात करें ना, यानी अब से पहले मैंने नहीं देखा था, आज देखा था, राइट, लेकिन इससे पहले नहीं देखा था, तो ये हैड है। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। अब बताओ, एंडिंग देखते रहो और मुझे बता दिखाओ कि कौन सा पास्ट परफेक्ट और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। कॉन्सेप्ट से हुआ है, ना कि एंडिंग से। अब देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे तो 66 के सब्सक्राइबर्स हैं। चलो गूगल पे फिर से देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है सेंटेंस, चोर भाग गया था, चोर भाग गया था इन इंग्लिश। द थीफ रैन अवे। क्या आया है? द थीफ रैन अवे। अब मैं इसी सेंटेंस को सेम रखूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करूंगा, सिर्फ आगे, यानी एंडिंग में सेम रहेगा, आखिर में कोई बदलाव नहीं, लेकिन मैं इससे आगे लिख रहा हूं कि पुलिस आने से पहले, राइट। सो पुलिस आने से पहले चोर भाग गया था। अब देखो क्या आ रहा है, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी कि चोर भागा था, यानी कि एंडिंग तो सेम है, लेकिन फिर इन्होंने इस सेंटेंस को किस में बना दिया? हैड में बना दिया। एंडिंग सेम है, फिर भी सेंटेंस को बदला। वो क्यों? क्योंकि 2 घटनाएं हुई हैं। चोर पहले भागा है, पुलिस बाद में आई है, और पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट होता है।
था वाला पास्ट परफेक्ट नहीं होता। अब देखो सर वाला हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मैंने खेल लिया था। मैंने खेल लिया था इन इंग्लिश, आई प्लेड, राइट। क्या है, मैंने खेल लिया था, आई प्लेड। अगर मैंने कहा उसके बुलाने से पहले मैं खेल लिया था, ठीक है, मैंने इसके आगे लिखा उसके बुलाने से पहले, उसके बुलाने से पहले मैंने खेल लिया था। अब देखो उसी सेंटेंस में इन्होंने हैड लगा दिया, आई हैड प्लेड बिफोर ही कॉल्ड, यानी उसने मुझे बुलाया था लेकिन उससे पहले ही खेल लिया था मैं। अगला सेंटेंस सर का है कि राम स्कूल गया था, राम स्कूल गया था। राम वेंट टू स्कूल, क्या आया है, राम वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर हमने लिखा कि उससे पहले राम स्कूल गया था, यानी वो बाद में गया लेकिन उससे पहले कौन गया था, राम गया था। अब क्या बन गया, राम हैड गोन टू स्कूल बिफोर दैट। बिफोर दैट हो सकता है, बिफोर हिम हो सकता है, बिफोर हर हो सकता है, वो उस हिसाब से आप लगा लोगे। अब वही सेंटेंस एंड में सेम है लेकिन फिर भी पास्ट परफेक्ट बन गया। अब देख लो 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले सर क्या कह रहे हैं, हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, एक पढ़ा स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दिया था, मैं जा चुका था, खा चुका था, पढ़ा होगा आपने, आई हैड गॉन हियर, लेकिन हमने कहा था कि दुनिया का कोई सेंटेंस अगर सिंगल क्लाउज हो, दुनिया का कोई सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज हो तो टेंस का नाम, यानी पास्ट परफेक्ट जब होगा जब डबल क्लाउज होगा। तो क्या कहा सर ने कि सिंगल होगा तो सिंपल पास्ट ही रहेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट। जब इसमें 2 क्लोज होते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट बनता है। तो ये 2 पार्ट में होता है। अब यहाँ पे आगा कंजंक्शन, और कंजंक्शन अक्सर पढ़ा होगा कि 2 कंजंक्शन आता है, या तो बिफोर आता है या फिर आफ्टर आता है, और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 2 टेंस को हम जोड़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ कंडीशनल टेंस, व्हेनेवर वी यूज दिस टेंस देयर मस्ट बी अ क्लाउज टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। द कॉन्टेक्स्ट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, समझाना क्या चाहते हो वो ध्यान दो। पुलिस 2 क्लाउज है कि नहीं है, एक क्लाउज में पुलिस आई, चोर भागा, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो चोर के भागने के बाद पुलिस आई। चोर के भागने के बाद पुलिस आई, यही तो मैं कह रहा था ना कि सेंटेंस की एंडिंग कैसे भी हो सकती है। द थीफ हैड रन अवे, बिफोर हो गया कंजंक्शन, द पुलिस केम, हुआ ना। कोई दिक्कत किसी को? ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट में करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट। उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, मैंने उससे पहले चेतावनी दी थी, आई हैड ऑलरेडी वार्नड हिम। लेकिन इसमें ध्यान रखना, हमेशा जरूरी नहीं कि 2 सेंटेंस होंगे तो ही हमारा हेड हो सकता है। अधिकतर आपको ऐसे बनाना होता है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस होता है, या कई बार हमारे पास एक फील भी होता है ना। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था, मतलब कोई घटना हुई है पास्ट में, उसे पहले ही वॉर्न कर दिया था, तो वो फील आ रहा है ना अपने आप की, ये चीज़ पास्ट में इससे पहले हुई थी। तो मैं देखो 2 तरीके से कह रहा हूँ कि मैंने आपको वॉर्न किया था, मैंने सिंपल बताई एक स्टेटमेंट, आई वॉर्नड यू, ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने आपको वॉर्न किया था, आई वॉर्नड यू। लेकिन दूसरा मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था, मतलब वॉर्न किया था और इससे पहले भी किया था, या जो घटना हुई है उससे पहले ही कर दिया था, ये वाली फील आ रही है ना। सो हैड में बनेगा अभी, आई हैड ऑलरेडी वॉर्नड यू, यानी ऑलरेडी लगकर भी हमारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनते हैं। आई हैड ऑलरेडी यानी पहले ही कर दिया था। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आता ये थी से कुछ नहीं होता है, बताया था ना, आज भी बताया है, यानी आज मैंने बताया, टुडे आई टोल्ड यू, और पहले ही बता दिया था, यानी इससे पहले भी बताया था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले ही बता रखा था, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे हो मेरी बात, क्योंकि मेरे तो अभी 66 के सब्सक्राइबर्स हैं। देखो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के बेस पर किसी चीज़ को टेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आज के यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम कुछ भी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर देख लेते हैं, तुरंत बिलीव कर लेते हैं, और इसी चक्कर में काफ़ी बार गलत लोगों को भी सजा या फिर कुछ गलत भी हो जाता है सोसाइटी में। अगर मान लो कोई आपका एक फोटो क्लिक करके फेसबुक पर डाल देता है ना कि इस लड़के ने यूपी में एक जगह पर रेप किया है, लोग सीधा कमेंट्स करने लग जाते हैं कि आप जज हो, आप बता सकते हैं उसने सच में किया नहीं किया है। आप लोग भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, काफ़ी लोग गाली देने लग जाते हैं, इसको फांसी पे लटका दो। तो कभी भी जजमेंटल ना बने, पहले चीज़ों को अच्छे से जानें, डेप्थ में सीखें, अपना होमवर्क अच्छे से करें, एंड देन कम टू एनी कंक्लूजन। ओके, इसीलिए किसी को सब्सक्राइबर्स के बेस पर जज ना करें, क्योंकि ऑफलाइन में भी इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके चैनल्स ही नहीं है। अब उनके चैनल्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, राइट। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो कि सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। सो लेट इट बी वॉट एवर दैट इज, आप लर्निंग पर फोकस करिए, चीज़ों को सीखिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू मेक योर फ्यूचर, इट विल मेक योर फ्यूचर ब्राइट। और सब्सक्राइबर्स के बेस पर आप जजमेंट इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि सबने एक साथ स्टार्ट नहीं किया था। कुछ लोग ऐसे हैं कि 10-10 सालों से यूट्यूब पर हैं, कुछ लोग बिल्कुल अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किए हैं। अब जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया है डेफिनेटली उसके तो कम ही होंगे, वो कैसे एक ही दिन में मिलियंस कर सकता है, राइट। मैं खुद आदित्य सर को बहुत मानता हूँ, ये वीडियो मैंने उनके खिलाफ नहीं बनाई है। मेरे पास एक बच्चे का
कमेंट आया था कि सर मैंने सर की वीडियो देखी थी और मेरा कन्फ्यूजन अभी दूर हुआ नहीं। और बात रही आदित्य सर की, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड अ टीचर टू। उनकी टीचिंग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनको हर एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ में आती है। लेकिन इस वीडियो में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट कराया है वो अधूरा था, जिस वजह से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। उनकी नॉलेज को इस वीडियो के बेस पर आप जज ना करें प्लीज़। ही इज़ रियली अ फैंटास्टिक टीचर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।